हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी सभी को। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मेरा भाटी आपका अपने चैनल गुज्जर फैमिली ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत। तो गुड मॉर्निंग सभी को। तो फ्रेंड्स, जो है सारे घर में मैंने झाड़ू लगा दिया है और अब बारी आती है बाहर से साफ़ करने की। तो झाड़ू यहाँ पर भी लगा दिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, काम चला था इस वजह से। तो ऊपर जो है अभी सफाई नहीं हुई है, क्योंकि अभी काम अधूरा है, तो इस वजह से हम लोगों ने सफाई भी नहीं की थी। और उसी की वजह से ही नीचे ज़्यादा धूल आती है, रेत वगैरह बहुत ज़्यादा उड़ता है। तो फिर पैर भी नहीं रखा जाता, इतना ज़्यादा होता है। तो मैं अपनी गुजर लैंग्वेज में बोलूँगी कि गिरकल हो जाती है बहुत ज़्यादा। हम लोग गिरकल ही बोलते हैं। अगर धूल मिट्टी ज़्यादा हो जाती है फर्श पे और पैर नहीं रखा जाता, तो हम उसको कहते हैं गिरकल हो रही है। तो हमारी गुजर भाषा में ऐसे ही बोला जाता है। और गुजर भाषा का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो अपनी भाषा में यही बोलती हूँ, गिरकल होती है। क्योंकि मैं सबके बारे में नहीं जान सकती। सब जो है सबकी अलग अलग लैंग्वेज होती है। ऐसा नहीं है कि भाई गुजर लोग जो है गांव की लैंग्वेज बोलते हैं, सारी लैंग्वेज वो लोग जानते हैं। तो जो है मैं पहले यहाँ से धो लूँगी, और जब यहाँ से साफ़ हो जाएगा तब मैं पीछे भी जाके धोऊँगी, और अच्छे से जब सफाई हो जाएगी तब मैं पोछा लगाऊँगी। तो फिर तभी अच्छा लगेगा, और मेरा मन भी तभी खुश होता है जब सारा काम हो जाता है। तो कर लेते हैं यहाँ से सफाई, और आप लोग भी बने रहिए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ पीछे, और पीछे भी मैं यही सफाई करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे कपड़े नहीं धुलने हैं। कपड़े मेरे ज़्यादा कपड़े नहीं हैं धुलने के लिए, तो मैं दूसरे या तीसरे दिन ही मशीन लगाती हूँ। तो डेली के डेली मैं कपड़े नहीं धुलती हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो वगैरह के भी सारे काम हो जाते हैं, उनके चक्कर में मैं लग जाती हूँ। और बच्चों का भी हॉलीडे होमवर्क चल रहा है, उनकी भी हेल्प करती रहती हूँ इसलिए। तो फिर जो है यहाँ से भी मैं धो लूँगी, जल्दी से साफ़ कर लूँगी। और वॉशरूम वगैरह भी मैं जो है पहले धो चुकी हूँ, क्योंकि पहले जो है शुरुआत तो मैं वॉशरूम धोने से ही करती हूँ। तो वॉशरूम वगैरह मैं धो चुकी हूँ। हाँ की मैंने वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो फिर जो है मैंने धो दिए हैं दोनों तरफ के वॉशरूम। तो जो इधर ये रविंद्र वाला, यानी कि पहले रूबी का ये रूम था, तो रूबी वाला वॉशरूम जो है मैं पहले साफ़ कर चुकी हूँ। और इधर जो है अपना भी वॉशरूम मैं साफ़ करके आ गई थी। तो वो वाली वीडियो मैंने नहीं बनाई थी। तो पहले जो है मैं यहाँ पर अभी ये सारा साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं पोछा लगाऊँगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी रुक जाता है, तो वो झाड़ू से निकालना पड़ता है, जब जाके साफ़ होता है। और जो है सारा घर जो है मैंने अभी साफ़ कर दिया है, और पोछा बस मेरा बचा हुआ है। डस्टिंग वगैरह भी हो चुकी है, बस पोछा मैं बाद में लगाऊंगी। तो पहले यहाँ से निपटा कर तब जाऊंगी आगे की तरफ पोछा लगाने के लिए। तो अब बारी आती है पोछा लगाने की, और अभी जो है मैं 2 बाल्टी में पानी लेकर आई हूँ। तो फिर जो है थोड़ा थोड़ा इनमें कर लूँगी, और पोछे भी मैं 2 ही रखती हूँ, क्योंकि दोनों को साथ में भिगो कर रखती हूँ। तो फिर जो है जल्दी जल्दी आना नहीं पड़ता है बाल्टी के पास। तो बच्चे अभी उठे नहीं हैं, और बच्चों को मतलब आज जो है बच्चों के छोटे पापा आएंगे, तो फिर बच्चों को मैं थोड़े आराम से ही उठाऊँगी, क्योंकि फिर वो जो बहुत ज़्यादा आफत कर देते हैं मेरे लिए। तो मुझे काम भी आसानी से नहीं, मतलब आराम से नहीं करने देते हैं। तो मेरे झाड़ू पोछा और मेरा नहाना धोना पूजा वगैरह हो जाती है, उसके बाद ही मैं बच्चों को उठाती हूँ। तो बच्चे अपना आप ही नहा धोकर रेडी होते रहते हैं, दोनों बहनें। तो पहले जब 4 बच्चे थे तो आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई भी होती थी। अभी तो है दो बच्चे हैं, लेकिन ये भी इतने ज़्यादा लड़ती हैं। तो मतलब मैं सोचती थी कि या सुबी या आरव की ज़्यादा लड़ाई होती थी। सुबी और आरव की लड़ाई तो कम होती थी, लेकिन ट्विंकल भी कम नहीं है। ट्विंकल बहुत ज़्यादा झगड़ा करती है। तो ट्विंकल की और सुबी की जो है आपस में लड़ाई होती रहती है। तो इस वजह से मैं उन्हें जल्दी से नहीं जगाती हूँ, और एक एक करके ही जगाती हूँ। तो दोनों बहनें अलग अलग करके नहाती हैं, तो ठीक रहता है। अगर एक साथ में भी नहाती हैं तो बहुत ज़्यादा शोर करती हैं। तो एक बार की बात है, मतलब अभी जल्दी की ही बात है, दोनों बहनें घुसी हुई थी वॉशरूम में, और इतनी तेज तेज चिल्ला चिल्ला के वो नहा रही थी। तो फिर यहाँ पर मिस्त्री लगे हुए थे, वो कह रहे थे कि भैया क्या हो रहा है तुम्हारे घर में? मतलब भैया हमारे घर में जो है ऐसे बच्चे जो नहाते हैं ऐसे ही करके शोर मचा मचा के। तो गुजरों की अलग पहचान है, शोर मचा कर ही सारे काम होते हैं। तो फिर पोछा भी मेरा बातों में आधा हो चुका है। तो अभी सारे घर में मुझे लगाना है, और उसके बाद मैं करूँगी सारे काम घर के। तो आप लोग भी बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइस, आप लोग जो है मेरी वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, आप लोग पूरा देखेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और आपको भी समझ में आएगी मेरी वीडियो। क्योंकि कुछ लोग जो है अभी नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक भी कर देंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिए आप लोग भी व्लॉग। तो यहाँ पर मैं भी नहा धोकर आ गई हूँ, और अब आ गई हूँ किचन में, क्योंकि सुबह के पापा हैं गांव जाएंगे आज। तो फिर मैं जल्दी जल्दी खाना बना देती हूँ, उनके लिए भी रेडी कर देती हूँ। और फिर रविंद्र भी साथ में आ जाता है, वो 10 साढ़े 10 बजे तक आ जाता है। अगर उसे भी टाइम से खाना नहीं मिलता है तो फिर ठीक नहीं है, उसे भी भूख लगती होगी टाइम जल्दी ही, क्योंकि वो सुबह 6:30 बजे के आसपास ही चला जाता है। और 6:30 बजे तो खाना बनाना पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि सुबह सुबह खाना कहाँ बनता है। वो चाय के साथ या तो कुछ फ्रूट वगैरह ले जाता है, या फिर बिस्किट नमकीन कुछ रखे रहते हैं तो वो भी खा लेता है। ऐसा नहीं है कि भाई उसके लिए स्पेशल रोटी बनती है सुबह के लिए। तो रोटी मैं सुबह नहीं बनाती हूँ, रोटी मैं 10 बजे के बाद ही बनाती हूँ, जब वो आता है कोचिंग से। तो जब वो कोचिंग से आता है तो उसको रेडी मिलती है रोटी। कभी कभी जो है लेट भी, मतलब
कोचिंग से वो आता है तो कभी कभी तब भी लेट हो जाते हैं, क्योंकि हमारी एक आंटी है पास में ही, तो कभी कभी वो आ जाते हैं तो फिर उन्हें टाइम भी तो देना पड़ता है सबको। जैसे कोई हमारे पास आता है तो उसको टाइम भी देना होता है। अगर हमारे पास कोई आ जाता है और हम काम में लगे रहते हैं तो फिर तो हम थोड़े घमंडी टाइप या ईगो टाइप भी तो लगेंगे ना। तो इस वजह से सारी चीज़ें जो है देख के चलना पड़ता है एक हाउसवाइफ को। तो अभी तो हाउसवाइफ ही हूँ, लेकिन अभी 2-3 दिन में ही स्कूल खुलने वाले हैं, तो हाउसवाइफ, टीचर, सारी चीज़ें एक साथ लेके चलना होगा। तो अभी जो है दोपहर का टाइम हो गया है, और मतलब वो वाला सूट जो है मुझे चुभ भी रहा था थोड़ा, वो थोड़ा इनर टाइप का सूट था, तो फिर मैंने वो निकाल दिया है। और ये थोड़ा कॉटन के ही सूट आजकल बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो फिर मैंने कॉटन का ही सूट डाला है। और अभी जो है बच्चों के खाने का टाइम हो गया दोपहर में दोबारा से, तो मैं उन दोनों बहनों के लिए बना रही हूँ बनाना शेक। तो और मैंने और रविंदर ने बनाकर चाय, मतलब मैंने चाय बनाई थी, रविंदर को भी दे दी थी और अपना आप भी पी ली थी। तो फिर जो है इन दोनों बहनों के लिए मैं बनाना शेक बना दूँगी। और फिर थोड़ा बहुत जो है मुझे फिर बाहर झाड़ू भी लगानी है। आज जो है सुबह सुबह में ही जो है दिन निकलती इतनी तेज़ हवा स्टार्ट हो जाती है, तो मैंने बाहर झाड़ू नहीं लगाई थी रोड पे, तो क्योंकि घर के सामने भी रोड जो है उस पर मैं झाड़ू अपना आप ही लगा देती हूँ, क्योंकि झाड़ू लगाने वाले डेली नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं, तो फिर वो गंदा ही रहता है। इस वजह से मैं झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि घर के सामने अच्छा नहीं लगता है फ्रंट पे। अगर फ्रंट ही गंदा है तो फिर गलत इंप्रेशन पड़ता है ना लोगों पर। तो फिर पहले मैं जूस बना दूँगी और बच्चों को दे करके फिर लगाऊंगी झाड़ू बाहर जा करके। और थोड़ी जो है अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश भी हुई थी हल्की हल्की, तो फिर बाहर की मिट्टी जो है, धूल जो है वो दब गई है और अच्छे से आसानी से झाड़ू। तो इतने में इधर जो है मैंने आपसे भी बातें की हैं और साथ में जूस भी बना दिया है। तो फिर अभी गिलास लेकर के दे देते हैं बच्चों को। तो ट्विंकल जो है बनाना शेक नहीं पीती है, तो उसके लिए छोटा सा मैंने ले रखा है ये कप टाइप, मतलब ये पौआ है हमारा जिससे दूध नापते हैं। तो ये मम्मी के पास था गांव में, मेरी मम्मी के पास, तो उन्होंने ये दे दिया था मुझे ही। तो फिर ट्विंकल जो है इसी को ही ज़्यादा पसंद करती है, तो मैं दोनों बहनों के लिए मैं दे दूँगी। और ट्विंकल कम पीती है, तो फिर देखती हूँ वो पीती है या नहीं पीती है, थोड़ा डरा धमका करके पिलाना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो भैया मुझे घी निकालना है, और घी निकालने के लिए मैंने मलाई जो है एक दिन पहले ही जमा करके रख दी थी, मतलब जैसे छाछ बनाते हैं ऐसे। तो मैंने थोड़ी सी छाछ इसमें लगा करके रख दी थी, तो बहुत आसानी से ये जो है जम गई थी। अब आसानी से घी निकल जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो फिर जो है मैंने मलाई छोटे बर्तन से बड़े बर्तन में कर ली, और थोड़ा सा पानी डालूँगी उसमें, और फिर जो है उससे जो मिक्स करते हैं उस वाले से मैं थोड़ा चला दूँगी। तो मैंने मलाई को जो है मतलब इसमें कर लिया था, और मुझे 2-4 ही हाथ मारने पड़े थे और आसानी से घी निकल गया था। ऐसा नहीं है भाई मुझे बहुत परेशानी हुई थी, तो आसानी से मैंने घी भी निकाल लिया था। तो अभी थोड़ा सा जो है मैंने गर्म पानी रख दिया है चूल्हे पर, और जो है हाथ जब घी निकालती रहूँगी तो हाथ उसमें भी डुबो कर रखूँगी, तो अच्छे से मतलब हाथों में घी नहीं लग पाएगा। तो मैंने जो है घी बनाने के लिए कढ़ाई बनाई हुई है, तो बस मैं इसमें घी पिघलाती हूँ और मैं कुछ काम नहीं करती हूँ, क्योंकि ये नॉन स्टिक कढ़ाई है, तो फिर आसानी से इसमें जो थोड़ा बहुत लग भी जाता है तो वो आसानी से निकल जाता है। मैं बस थोड़ा सा पानी भर के रख देती हूँ उसमें, और आराम से निकल के आ जाता है एक लेयर टाइप। राज्य में सोई थी ना 2148 थे, ठीक है। मैं सो के उठी हूँ 48 है, तो 50 हो गई, फिर 51 हो गई। ये चाहिए लोगों को, नहीं लोगों को निकाल कर बोला चैनल पर। अरे चैनल वाला को पता चला, मैंने हाथ मांगा मुझे एक साल बता दो। तो फ्रेंड्स प्रेस भी मैंने कर लिया, अब इन्हें मैं बाद में रखूँगी। तो पहले किचन में जाती हूँ, किचन में जाके बनाऊँगी खाना, क्योंकि खाना बनाने में भी देर हो रहा है। और जो है इनके छोटे पापा आएंगे आज, बच्चों के बड़े पापा नहीं है, बड़े पापा गए हैं गांव। तो छोटे पापा आएंगे, अभी पता नहीं कब तक आते हैं, तो फिर देखते हैं, मैसेज वैसेज करते हैं उनके पास। तो 3 दिन से आए हुए हैं बच्चों के छोटे पापा यूपी में, और अभी तक घर पर नहीं आए हैं, क्योंकि उनकी मीटिंग चली हुई है गुड़गांव में भी, दिल्ली। तो मीटिंग चल रही है उनकी तभी से ही, तो रात में भी मतलब लेट में ओवर होता होगा, तो इस वजह से घर नहीं आते हैं। तो अभी तक घर नहीं आए हैं, तो बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपने पापा के लिए। तो फिर जो है आज आ जाएंगे पापा।
गाइस पापा इतने दिनों बाद आ जाएंगे फाइनली ये। तो अभी जो है मैं यहाँ पर रोटियाँ बना रही हूँ और ये दोनों बहनें अपने पापा का इंतज़ार कर रही हैं और कह रही हैं हम खाना तभी खाएंगे तब पापा आ जाएंगे। तो फिर मैंने इनसे कहा कि भाई टाइम ज़्यादा हुआ जा रहा है, तुम लोग खाना खा लो। तो भाई साहब घर पहुँचे थे 8:30 बजे के आसपास, तो मैंने इन्हें पहले ही खाना खिला दिया था और यहाँ पर दोनों बहनें वेट कर रही हैं अपने पापा का। रॉकी ने पहचान लिया तो ये बहुत देर से इंतजार कर रहा है कि पता ही होगा। ये बहुत देर से परेशान है भाई साहब, यहाँ पहले ही तो सबका इंतज़ार ख़त्म हो गया। पापा जो है बच्चों के घर आ गए और यहाँ पर रॉकी भी बहुत ज़्यादा खुश हुआ था और रॉकी तो बिल्कुल उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। तो फ्रेंड्स फिर जो है भाई साहब आ गए थे और भूख भी लगी थी, तो बच्चों ने तो खाना खा लिया था, मैंने भी नहीं खाया था। जब घर में सब लोग खा लेते हैं मैं भी तो तभी खाती हूँ। तो फिर भाई साहब का ही हम लोग वेट कर रहे थे, मतलब पिछले 1 घंटे से हम इंतज़ार कर रहे थे, अब जाकर आए हैं क्योंकि इन्होंने फ़ोन करके बता भी दिया था कि मैं अभी 25-30 मिनट में घर पहुँच जाऊँगा। हम लोग आज के खाने में लगे पड़े हैं गाइस, पापा ने ऑर्डर करी थी गाइस। गाइस आपको दिखाते हैं गाइस, रॉकी भी खा रहा है। देखो गाइस, Just mommy, do you want ice cream? वनीला फ्लेवर। No, not butterscotch. हाँ बटरस्कॉच। तो फ्रेंड्स अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पर स्टॉप करती हूँ। आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।